दोस्तों, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के झारखंड राज्य के देवघर में अवस्थित है, जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल बैद्यनाथ नामक पवित्र शिवलिंग स्थापित है। देवघर में मौजूद ये शिवलिंग सिद्धपीठ माना जाता है, जिस कारण इसे कामना लिंगम भी कहते हैं। ये स्थान बाबा बैजनाथ धाम और बैद्यनाथ धाम जैसे अन्य नामों से भी लोकप्रिय है। बैद्यनाथ मंदिर को किसने बनवाया? दोस्तों, बैद्यनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़े कोई खास तथ्य तो इतिहास में नहीं मिलते, पर मंदिर के सामने कुछ हिस्सों को देखकर ज्ञात होता है कि इस मंदिर को सन 1596 में गिद्धौर के महाराजा के पूर्वज पूरन मल द्वारा बनवाया गया था। भगवान शिव को समर्पित ये एक प्रसिद्ध धाम है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद बाबा बैद्यनाथ अपने भक्तों के सभी दुख और कष्ट वैद्य बनकर हर लेते हैं और एक खुशहाल और दीर्घायु वाला जीवन प्रदान करते हैं। बैद्यनाथ दोस्तों वही स्थान है जहाँ पर रावण ने कैलाश पर्वत से लाए हुए शिवलिंग को ग्वाले के हाथ थमाया और उसने कामना लिंगम वहीं पर रख दिया था और भगवान शिव द्वारा दी गई शर्त के अनुसार बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थापित हो गया। रावण की लाख कोशिशों के बाद भी उसे वहां से उठाया ना जा सका। तो ऐसे में दोस्तों, आइए आज बात करते हैं एक ऐसे चमत्कार की जिसे सुनने के बाद आप भी भोले बाबा की भक्ति में लीन हो जाएंगे। दोस्तों, इलाहाबाद के रहने वाले आशुतोष जी हमें बताते हैं कि ये घटना साल 2003 की है, जब आशुतोष जी अपने दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम दर्शन के लिए गए थे। आशुतोष बचपन से ही महादेव के परम भक्त थे। उन्हें महादेव की भक्ति करने में बड़ा आनंद आता था। जब भी उनके पास समय होता तो वो मन ही मन महादेव के भजन गुनगुनाते रहते थे। उनकी महादेव के प्रति ऐसी भक्ति देखकर लोग भी कहते थे कि आशुतोष जी, महादेव को इतना याद मत कीजिए, कहीं महादेव को स्वयं ना पड़ जाए। कई लोग तो उनकी इस आदत का मजाक उड़ाने लगते थे। एक बार हर साल की तरह आशुतोष अपने कुछ दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम गए। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बैद्यनाथ धाम यानी कि बैद्यनाथ धाम मंदिर के पास शिव गंगा झील है, जहां भक्तगण बड़ी भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं। आशुतोष जी भी दोस्तों के साथ वहां स्नान करने पहुंचे। यहाँ पर कई हजारों की संख्या में लोग हर रोज एकत्रित होते हैं। उस दिन भी ऐसा ही नज़ारा था। हजारों की भीड़ वहां स्नान करने आई हुई थी। ऐसे में मौसम का मिजाज बिगड़ गया और जोरों की बारिश होने लगी, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। तब भी कई भक्त घाट पर स्नान करने के लिए खड़े रहे। उनमें से एक आशुतोष भी थे। वो महादेव के परम भक्त थे और बिना स्नान किए घर वापस नहीं जाना चाहते थे। देखते ही देखते वहां पर बारिश अधिक हो गई और नदी का पानी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर आ गया। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को वहां से लोगों को हटाने के आदेश दिए गए। ये बात आशुतोष जी ने सुनी तो उन्होंने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से मैं बिना स्नान किए नहीं जाऊँगा। इसके बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मी लोगों को हटाने लगे तो आशुतोष तेजी से झील में कूद गए और डुबकियाँ लगाने लगे। तो तभी अचानक से झील का बहाव और भी ज़्यादा बढ़ गया और आशुतोष जी का संतुलन गड़बड़ा गया। वो झील के साथ बहते हुए कुछ दूर तक चले गए। उनको बहते देख लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग चिल्लाने लगे। वही आशुतोष जी भी झील के उस तूफान को देखकर काफ़ी घबरा गए और मन ही मन महादेव से विनती करने लगे कि हे महादेव, मुझे बचा लो, और मन ही मन हर हर महादेव, जय महादेव कहते हुए आशुतोष खुद को संभाल रहे थे। दोस्तों, देखते ही देखते वो झील की गहराई में डूबने लगे। अचानक से एक सुरक्षा कर्मी उनकी जान बचाने के लिए आया और आशुतोष जी को अपनी पीठ पर बैठाकर दोस्तों तैरते हुए घाट के पास सही सलामत ले गया। जैसे ही आशुतोष को उसके किनारे पर छोड़ा तो कई सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग वहां आ गए। फिर वहां मौजूद लोगों ने पूछा कि आपको किसने बचाया है। जैसे ही आशुतोष जी ने उस सुरक्षा कर्मी का धन्यवाद करने के लिए उसकी तरफ देखा तो वहां पर तो कोई नहीं था। उसने वहां मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि आपकी टीम में से एक व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, कृपया आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। सब सुरक्षा कर्मियों के इंचार्ज ने कहा कि हमारी टीम में से कोई भी नदी के अंदर नहीं कूदा, हम लोग तो घाट से ऊपर ही सबको दूर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे थे, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पुलिस वालों की बात सुनकर आशुतोष जी हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर वो कौन था जिसने मुझे झील की खतरनाक लहरों से बचाया है। आशुतोष जी इस बात को सोचते सोचते एक साधु के पास बैठ गए। आशुतोष को देखकर उस साधु ने पूछा, तो इतना परेशान क्यों है? तब आशुतोष जी ने उस साधु को बताया कि बाबा, मैं इस बात से परेशान हूँ कि मैं झील में स्नान कर रहा था और अचानक से झील में डूबने लगा। मेरी बेहोश होने वाली हालत थी।
तभी वहाँ पर एक पुलिसकर्मी आता है और मुझे झील के किनारे छोड़कर गायब हो जाता है। बाबा पता नहीं वो कौन था। वहाँ मौजूद सभी भक्तजन मुझसे कहने लगे कि ये मेरा वहम है, मुझे लहरों ने झील के किनारे फेंक दिया था। ये बात सुन वो साधु समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। तब उस साधु ने आशुतोष जी से कहा, बेटा घर जाओ और महादेव का ध्यान करो, उनकी पूजा करो। महादेव की असीम कृपा तुझ पर बनी हुई है, तेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। साधु की ये बात सुनकर आशुतोष जी अपने घर पहुंचे और महादेव का दिल से धन्यवाद किया और गरीबों को ज़रूरत की चीज़ें दान की। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी? अगर घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।